गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू अवर क्लास। आज के इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं सर्विंग के बारे में। क्या सब्जेक्ट हम लोग पढ़ रहे हैं? सर्विंग हमने स्टार्ट किए और उन टॉपिक्स में हम ज़्यादा फोकस करेंगे जो हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। अब क्या इंपॉर्टेंट है, क्या टॉपिक हम लोग डिस्कस कर रहे हैं और अभी तक क्या क्या पढ़ चुके हैं, ये क्वेश्चंस आपके माइंड में होगा। ठीक है, तो हम क्लास को स्टार्ट करने से पहले रिवीजन करेंगे कि अभी तक हमने क्या क्या पढ़ चुके हैं एंड क्या टॉपिक हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। ओके, तो सब्जेक्ट क्या है, हम यहाँ पे सब्जेक्ट लिखेंगे सर्विंग। टॉपिक क्या, आज की क्लास में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? सर्विंग। ठीक है, तो सर्विंग में हम क्या टॉपिक पढ़ने वाले हैं? सीक्वेंस ऑफ टेम्पररी एडजस्टमेंट फॉर वेरियस सर्वे इंस्ट्रूमेंट। सीक्वेंस ऑफ वेरियस सर्वे इंस्ट्रूमेंट, सीक्वेंस ऑफ टेम्पररी एडजस्टमेंट। सर्विंग हमारा सब्जेक्ट है एंड टॉपिक क्या है? सीक्वेंस ऑफ टेम्पररी एडजस्टमेंट। टेम्पररी एडजस्टमेंट, sequence of temporary adjustment for various survey instrument। ठीक है, ये आज की क्लास का हमारा टॉपिक है कि सीक्वेंस ऑफ टेम्पोररी एडजस्टमेंट फॉर वेरियस सर्वे इंस्ट्रूमेंट में जनरली हम यहाँ पे कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करते हैं। जैसे अगर हम यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट क्या क्या यूज़ कर लें, जैसे कंपास का यूज़ कर रहे हैं, अगर हम यहाँ पे कंपास यूज़ कर रहे हैं तो कंपास यूज़ के लिए हमारा क्या सीक्वेंस होगा, हम यहाँ पे कैसे सर्वे वर्क को परफॉर्म कर सकते हैं। लेबलिंग, अगर हम यहाँ पे कोई इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर रहे हैं तो इसका क्या सीक्वेंस होगा, कैसे हम यहाँ पे फील्ड में वर्क करवाएंगे। नेक्स्ट कंपास, लेबलिंग, प्लेन टेबल एंड थियोडोलाइट। तो ये जो टॉपिक है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रीवियस क्लास में भी हमने यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात किए थे। जैसे अगर हम यहाँ पे वर्नियर थियोडोलाइट यूज़ कर रहे हैं तो इसके लिए हम यहाँ पे क्या लीस्ट काउंट यूज़ करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक थियोडोलाइट अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो इसके लिए हम क्या लीस्ट काउंट यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हमने क्या देखा था, यहाँ पे कुछ प्रिंसिपल्स की बात की थी कि चेन सर्विंग का क्या प्रिंसिपल होता है, कंपास सर्विंग के लिए हम यहाँ पे क्या इंस्ट्रूमेंट को यूज़ करते हैं। तो सीक्वेंस हम बात करने वाले हैं टेम्पररी एडजस्टमेंट फॉर वेरियस सर्वे इंस्ट्रूमेंट में। फर्स्ट इंस्ट्रूमेंट एंड देन सीक्वेंस। इंस्ट्रूमेंट क्या आ जाएगा यहाँ पे? फर्स्ट कंपास। ठीक है, तो कंपास के लिए क्या सीक्वेंस होगा? क्या सीक्वेंस यूज़ करेंगे? सबसे पहले अगर हम यहाँ पे कंपास सर्विंग यूज़ कर रहे हैं तो सेंटरिंग, लेबलिंग एंड फोकसिंग ऑफ प्रेज में सबसे फर्स्ट नंबर पे हम कंपास को कहाँ पे यूज़ करेंगे? सेंटरिंग। फर्स्ट क्या जाएगा? सेंटरिंग। एंड सेकंड नंबर पे हम क्या यूज़ करेंगे? लेबलिंग का। तो क्या सीक्वेंस होगा? कंपास इंस्ट्रूमेंट अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो कंपास के लिए हम क्या सीक्वेंस यूज़ करते हैं? सेंटरिंग। सेकंड नंबर पे हम लेबलिंग का यूज़ करेंगे, सेंटरिंग, लेबलिंग एंड फोकसिंग ऑफ प्रिज्म। फोकसिंग ऑफ प्रिज्म। ठीक है, तो हमने क्या सीक्वेंस देखा यहाँ पे? सीक्वेंस ऑफ टेम्पररी एडजस्टमेंट फॉर वेरियस सर्वे इंस्ट्रूमेंट में इंस्ट्रूमेंट है हमारा कंपास एंड सीक्वेंस क्या है? सेंटरिंग, लेबलिंग एंड फोकसिंग ऑफ प्रिज्म। नेक्स्ट हम क्या बात करने वाले हैं? लेबलिंग के लिए सेकंड क्या यूज़ करेंगे? लेबलिंग। तो लेबलिंग के थ्रू हम यहाँ पे क्या क्या सीक्वेंस यूज़ करेंगे। ठीक है, तो कंपास के लिए हम सबसे फर्स्ट नंबर पे कंपास को सेंटर में फिक्स करेंगे एंड देन उसके बाद हम यहाँ पे इसका लेबल करेंगे और लेबलिंग करने के बाद जो भी हम यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट का यूज़ कर रहे हैं उसको फोकसिंग ऑफ प्रिज्म में। तो तीनों सीक्वेंस आपको ध्यान रखना है, सेंटरिंग, लेबलिंग एंड फोकसिंग ऑफ प्रिज्म में। नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट हम लेबलिंग का यूज़ कर रहे हैं, तो लेबलिंग में हम यहाँ पे क्या क्या प्रोसीजर्स को फॉलो करते हैं। तो इसमें भी सेम प्रोसेस रहेगी, सेंटरिंग, लेबलिंग एंड फोकसिंग। तो अगर हम यहाँ पे लेबलिंग इंस्ट्रूमेंट का यूज़ कर रहे हैं तो इसमें भी हम यहाँ पे कैसे सर्वे वर्क करवाएंगे? सेंटरिंग, लेबलिंग एंड फोकसिंग। सेम एज इट इज़ ऐसे ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या यूज़ करेंगे? प्लेन टेबल का।
प्लेन टेबल। तो प्लेन टेबल के लिए जनरली क्या सीक्वेंस को यूज़ किया जाता है? अगर हम यहाँ पे प्लेन टेबल इंस्ट्रूमेंट का यूज़ कर रहे हैं तो इसका सीक्वेंस क्या होगा? फिक्सिंग, सेंटरिंग, फिक्सिंग, लेबलिंग। सबसे फर्स्ट नंबर पे हम फिक्सिंग करेंगे, लेबलिंग करेंगे, सेंटरिंग। सेंटरिंग के बाद क्या आ जाएगा? ओरिएंटेशन, ओरिएंटेशन। ठीक है, तो हमने क्या देखा इसका सीक्वेंस? इंस्ट्रूमेंट क्या यूज़ किए? प्लेन टेबल। एंड इसका सीक्वेंस क्या है? सबसे फर्स्ट नंबर पे फिक्सिंग, लेबलिंग एंड देन सेंटरिंग। और सेंटरिंग के बाद हम क्या प्रोसेस यूज़ करेंगे? ओरिएंटेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे हमने यहाँ पे कंपास में क्या यूज़ किए थे? सबसे फर्स्ट नंबर पे कंपास को हम सेंटर में फिक्स करेंगे एंड देन उसके बाद लेबलिंग प्रोसेस करवाएंगे एंड देन उसके बाद हम क्या करेंगे यहाँ पे? फोकसिंग ऑफ प्रिज्म के लिए। नेक्स्ट हमने लेबलिंग के लिए बात की है कि सेंटरिंग, लेबलिंग एंड फोकसिंग। थर्ड हमने प्लेन टेबल में क्या देखा कि फिक्सिंग, लेबलिंग, सेंटरिंग एंड ओरिएंटेशन। क्या क्या यूज़ किए हमने यहाँ पे प्लेन टेबल में? कि फिक्सिंग प्रोसीजर्स का यूज़ करेंगे, लेबलिंग का, सेंटरिंग का एंड ओरिएंटेशन के लिए। ठीक है, नेक्स्ट प्लेन टेबल के बाद हम यहाँ पे थियोडोलाइट के लिए बात करेंगे। थियोडोलाइट, तो थियोडोलाइट के लिए हम क्या इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते? तो इनिशियल सेटिंग अप ऑन ट्राइपॉड, इनिशियल सेटिंग अप ऑन ट्राइपॉड। तो सबसे फर्स्ट नंबर पे अगर हम बात करें थियोडोलाइट, तो थियोडोलाइट का सीक्वेंस क्या होता है? इनिशियल सेटिंग अप ऑन ट्राइपॉड। नेक्स्ट कंपास, लेबलिंग एंड फोकसिंग। कंपास, लेबलिंग, फोकसिंग ऑफ आईपीस। कंपास, लेबलिंग, फोकसिंग ऑफ आईपीस। ठीक है, तो ये सीक्वेंस हो गया यहाँ पे। कंपास में सेंटरिंग, लेबलिंग एंड फोकसिंग ऑफ प्रिज्म। लेबलिंग के लिए क्या आ जाएगा? सेंटरिंग, लेबलिंग एंड फोकसिंग। नेक्स्ट प्लेन टेबल में फिक्सिंग, लेबलिंग, सेंटरिंग एंड ओरिएंटेशन। एंड थियोडोलाइट के लिए इनिशियल सेटिंग अप ऑन ट्राइपॉड एंड कंपास, लेबलिंग, फोकसिंग ऑफ आईपीस। ओके, नेक्स्ट हम यहाँ पे कुछ लिस्ट काउंट के लिए बात करेंगे। अगर हम यहाँ पे वर्नियर इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर रहे हैं, क्या इंस्ट्रूमेंट? वर्नियर थियोडोलाइट। क्या इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर रहे हैं? वर्नियर थियोडोलाइट, थियोडोलाइट। तो वर्नियर थियोडोलाइट के लिए हम क्या लिस्ट काउंट यूज़ करते हैं? 20 सेकेंड का, 20 सेकेंड का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट इलेक्ट्रॉनिक थियोडोलाइट, इलेक्ट्रॉनिक थियोडोलाइट, थियोडोलाइट। तो इलेक्ट्रॉनिक थियोडोलाइट के लिए कितना यूज़ करते हैं? 1 सेकेंड का। अगर हम यहाँ पे क्या प्रिज्मेटिक कंपास, हम इसको क्यों डबल से रिवाइज कर रहे हैं? क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रिज्मेटिक कंपास के लिए 30 मिनट का यूज़ किया जाता है एंड सर्वियर कंपास के लिए, सर्वियर कंपास के लिए कितने का यूज़ करते हैं? 15 मिनट का। तो कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट का हम यूज़ करते हैं? वर्नियर थियोडोलाइट के लिए 20 सेकेंड का एंड इलेक्ट्रॉनिक थियोडोलाइट के लिए 1 सेकेंड का। प्रिज्मेटिक कंपास के लिए हम 30 मिनट का यूज़ करते हैं एंड सर्वियर कंपास के लिए 15 मिनट का यूज़ करते हैं। और लेबलिंग स्टाफ, लेबलिंग स्टाफ के लिए हम कितना यूज़ करते हैं? 5 mm और 0.005 mm यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट डंपी लेवल, डंपी लेवल के लिए अगर हम बात करें तो डंपी लेवल भी कितने का यूज़ करते हैं? 5 mm का। तो ये सीक्वेंस था जो हमने टेम्पररी एडजस्टमेंट के लिए बात की कि किस किस इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करते हैं। जैसे कंपास का यूज़ करें तो इसके लिए जनरली हम क्या सीक्वेंस का यूज़ करते हैं। थैंक यू। ठीक है, तो क्लास को स्टॉप करने से पहले हम यहाँ पे इसका थोड़ा सा और रिवीजन कर लेंगे। जैसे कि हमने प्रीवियस क्लास में क्या देखे थे, जैसे वर्नियर थियोडोलाइट अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो वर्नियर थियोडोलाइट के लिए हम जनरली क्या लीस्ट काउंट यूज़ करते हैं? 20 सेकेंड का। इलेक्ट्रॉनिक थियोडोलाइट के लिए कितने का होता है? 1 सेकेंड का। प्रिज्मेटिक कंपास का 30 मिनट का, सर्वियर का 15 मिनट का एंड लेबलिंग स्टाफ के लिए 5 mm और 0.005 mm का। और डंपी लेवल का कितने का यूज़ करते हैं? 5। और अगर हम यहाँ पे टोटल स्टेशन के लिए बात करें, टोटल स्टेशन में
एंगल के लिए हम कितना यूज़ करते हैं 1 सेकेंड का, और डिस्टेंस कितनी की ली जाती है 5 mm का, और मैट्रिक चन कितनी की यूज़ करते हैं 20 सेंटीमीटर की यूज़ की जाती है। थैंक यू।